हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्या डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर गणित का क्या भाग 3। इससे पहले मैंने भाग 1 और 2 पढ़ा दिया था। आज भाग 3 पढ़ाएंगे। भाग 3 में जो मेरा पहला होगा वो होगा आपका प्रतिशत। ठीक है, चलिए शुरू करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत पहले जानते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, तो उसको हम बोलेंगे 100। इसी को बोलते हैं क्या भाई, प्रतिशत। जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो मतलब वहां 100 से किससे है, 100 से है। तो मेरा पहला हेडिंग है वो ये है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, कैसे। जब कभी कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई हो, उसको भिन्न में बदलना हो, तो उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है भैया 100 से भाग कर दो। क्या कर दो, 100 से भाग कर दो। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिशत को भिन्न बदलना है। बदलने के लिए क्या कर देंगे, बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। 100 से क्या करेंगे भैया, भाग। ये मेरा टेक्निक है, समझ लो। ठीक, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लिख लीजिए पूरा, भाग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम बोलते जा रहे हैं क्या भैया, लिखा गया हो आपका 20% को किस में बदलना हो, भिन्न में। किसमें भैया, भिन्न में। भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, मैंने अभी आपको बताया भैया क्या करना है। प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का संकेत है, तो मैंने क्या लिखाया है, जब प्रतिशत को भिन्न बदलना हो तो क्या कर दो भाई, भाग कर दो। 100 से भाग कर दिया, ये आ गया। कट रहा है काट लो, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। आंसर कितना आ गया भैया, 1/5। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो 25%। क्या भाई, 25% को कह रहा हो किसमें, भिन्न में। बदलने के लिए भिन्न में। तरीका पता हो गया है भाई ना। 25 बटे कितना करेंगे, 100। काट लेंगे 25 से 25, 25 चौका 100। कितना आंसर आ जाएगा भैया, 1/4। मेरा क्या हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो जब प्रतिशत को भिन्न बदलना हो तो 100 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, इसको ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब इसी को हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे। मान लीजिए भिन्न को, किसको भाई, भिन्न हो, भिन्न को प्रतिशत किस बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए किस भाई, लिख देते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। एकदम अपोजिट भाई, गुणा करते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब बात को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा, चलो भैया बताओ आप, 2/5 को प्रतिशत में किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। चलो भैया प्रतिशत में बताएं। मैंने क्या लिखा है, भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है तो क्या कर देना है, गुणा। भिन्न मतलब p/q के रूप में ही ये है। चलो भाई लिखो 2/5। मैंने क्या बताया, 100 से गुणा कर दो। देखो कुछ कट रहा है, ऊपर यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से भी काट दो, दिक्कत कट सकते हो। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य। कितना आ गया भाई, 2 गुणे 20 मतलब 20 दूनी 40। और प्रतिशत का संकेत लगा देंगे। मेरा क्या हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए अगर मान लीजिए में क्या हुआ ना, मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में दी गई हो, तो जैसे लिखा गया हो ये, ठीक है, को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत। तो भैया मैंने रूल लिखा दिया है, अगर आपको प्रतिशत में भी नहीं कुछ भी हो, प्रतिशत में बदलने के लिए कहे किसी संख्या को तुरंत 100 से गुणा कर दो बस। तो मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा 2.25 गुणे कितना 100। अच्छा 100 से गुणा कर देंगे तो आपको पता है पीछे 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, वो बढ़ा दिया मैंने। लेकिन दशमलव लगा कितने अंक पे है, 2 अंक पे, तो 1 2 अंक पे लगा तो बस आंसर कितना आंसर आ गया 225%। कितना आंसर आ गया 225%। ठीक, अब कुछ इससे संबंधित एक आध हम सवाल बता देते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रह जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, बेटा देखो भैया, कह रहा है 2480 का कितना प्रतिशत है। 2480 का कितना प्रतिशत, कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है, कह रहा है 2480 का कितना परसेंट है ना भाई, इसका मतलब 80 आपका रहेगा नीचे और 24 रहेगा ऊपर, तभी तो बनेगा कि 2480 का कितना परसेंट मतलब गुणे। तो भैया काटो, 0 से 0 कट गया ना, 8 कम 8, 8 3 24, क्या बचा भैया 3 गुणे 10, 3 दहान 30%। लो भैया आपके सामने आंसर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए परसेंट में कहे तुरंत गौ गुणे 100 करना है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत का, किसका देखते हैं, प्रतिशत का देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, निकालें इसको, कह रहा है क्वेश्चन से है 3 4 का कितना प्रतिशत है, राइट। तो 3 4 का जो बड़ा और नीचे हो गया, प्रतिशत का गुणे 100 कर दिया। अब देखो यहां से कट रहा, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, कितना आ गया 25, कितना आ गया 75% मिला के आ गया, क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं परसेंटेज के, जैसे कह रहा है 25% को दशमलव में बदलिए, किसमें, अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है 25%, कितने कह रहा है 25% को किस में बदलिए, दशमलव में, किस बदलिए, दशमलव में बदलिए। अब पहले ये देखो 25 को पहले भिन्न बनाओ, तो परसेंट है, अगर इसको विभिन्न में करना है तो बटे आपको 100 करना पड़ेगा। अब 100 से भाग करना, हमने ट्रिक बता रखा आपको, 100 से भाग करना है, 100 के तो 0 2 जीरो तो 2 बस, ये देखिए, ठीक है। देखिए कितना आंसर आ गया, 0.25, मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसको समझ लेते हैं ताकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी प्रकार से आए, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से इसको कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि प्रतिशत से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको दिक्कत ना हो।
आप खुद बताइए, अगर 750 टोटल हैं जिसमें से 50 अनपढ़ गंवार हैं तो कितने पढ़े लिखे भाई? 700। तो अगर मैं साक्षर की संख्या निकालूं, साक्षर, तो कितने साक्षर हैं? तो आप कहेंगे भैया टोटल में से 50 घटा दीजिए, जो गंवार को घटा दीजिए भाई, तो साक्षर कितने आ गए? साक्षर आ गए हमारे कितने? टोटल 700। लेकिन इसने आंसर ये नहीं, उन्होंने प्रतिशत पूछा है। तो जब साक्षर का प्रतिशत पूछ रहा है, साक्षर का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जितने साक्षर हैं बटे कुल संख्या, कुल कितनी है भैया? 750। 750 में से 700 साक्षर हैं, और जब प्रतिशत बनाना हो भिन्न को, मैंने कहा गुणे 100 करते हैं, गुणे 100 कर दो भाई। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100। क्या बच रहा है? गुणा करो, 7 शून्य शून्य 7 चौका 28, 280 बटे 3। भाग करना है, भाग कर दीजिए। 3 9 27, एक जोड़ेंगे 10, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ज्यादा गया, छोड़ दो। आपका आंसर आ गया कितना? इतना %। 93.33%। और जब संख्या रिपीट हो जाए भैया ना, इसको 3 4 करके छोड़ देते हैं। अगर ऑप्शन ऐसा कहीं मिले लगातार में, तो आप उसमें एक बढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है? 93.33 क्या गया? हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है रचित अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या समझिएगा? कह रहा है, देखिए, रचित अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो भैया उसकी मासिक आय कितनी होगी? आप बताओ हमको कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छा उसकी और खर्च करके 120 रुपया बचा कर ये 80 करता है, और खर्च करता है और 120 रुपया क्या करता है? बचाता है, मतलब सेविंग करता है, राइट? तो उसकी मासिक आय क्या है? अब बताओ मुझे। मैंने अभी आपको बताया था प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो जब वो 80% खर्च करता है, कितना बच रहा? 20 ही तो बच रहा है। अगर मैं उसकी बचत पूछूं तो बचत कितने की है भाई? मात्र 20% की। कितने की है? 20% की। भाई 80 खर्च कर रहा, कितना बचा? 20, क्योंकि 100 होना चाहिए। और बचत की राशि दे रहा है 120 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 20% बराबर 120 रुपया। अब जब आय पूछा तो आय 100 होता है। ट्रिक लगाओ, यहाँ जल्दी आएगा। 100 में कितने से गुणा कर दें कि 20 में कितने गुणा दे 100 हो जाए? 5 से। तो अगर मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो बगल वाला ऋषि आ जाएगा, इसीलिए जितने इसमें गुणा करो उतने से इसमें गुणा करो। तो अगर मैंने इसमें 5 से गुणा किया 20 में 100 बनाने के लिए, तो मुझे इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 पंचे 100, तो 100% मतलब उसकी आय थी टोटल होता है। तो ये गुणा करेंगे 12 पंचे 60, कितना आ गया? 600 रुपया। भैया लो टेक्निक्स क्या गया मेरा आंसर? तो मतलब आप लिख सकते हैं अतः उसकी मासिक आय बराबर कितना? 600 लिख सकते हैं। अतः उसकी क्या भाई? उसकी मासिक आय बराबर कितना? 600 रुपये। ठीक, नोट कर लीजिए। प्रतिशत अगर मान लीजिए कहता है 200, तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन है। x का 20% बराबर 200, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है x का मान बताओ। अब भैया जैसा कह रहा है वैसा लिख लो। x का 20% बराबर कितना दिया? 200। कोई बात नहीं,
का मतलब गुणा होता है 20। भैया मैंने कहा परसेंट को भिन्न बदलना है तो बटे 100 करो, बराबर कितना आ गया 200। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए। 2 एक कम 2 2 पंचे, तो गुणा करेंगे तो यक्स के यक्स आएगा, यक्स बटे 5 बराबर 200 के। और आप तो नियम पढ़े हो भैया, यक्स बटे क्या आया 5 बराबर कितने के 200 के। तो आप तो नियम पढ़े हो कि ये बटे में है तो हो जाएगा गुणे में। तो यक्स बराबर हो गया 200 गुणे 5, मतलब यक्स का मान आ गया 1000। ठीक, नोट कर 0.025 का प्रतिशत। तो अगर इसका प्रतिशत पूछता है तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी प्रतिशत पूछे तो गुणे 100 कर दो बिना पूछे बिना। तो गुणे अगर करेंगे तो आपको पता है 2 जीरो बढ़ जाएगा पीछे, 150 इसके बढ़ गया। दशमलव कितने पे लगा है? 1 2 और 3 लगा दो 3 अंक पे, 1 2 3 आंसर आ गया। और आपको पता होगा दशमलव के बाद जो सार्थक अंक है उसके बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है। लो भैया आंसर आ गया कितना 2.5। इसका देखो 2/5 को परसेंट कह रहा बदलने के लिए मैंने बता रखा पहले ही, गुणे क्या करेंगे 100। तो भैया काट दो, 2 2 2 5 कितना 5 2 10 कितना आ जाएगा भैया 40%। तो इसका भी आंसर आ गया। ये देखो 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। तो मैंने मान लिया जो 15 रुपया है वो यक्स रुपए का, यक्स रुपए का कितना है 20% है। तो भैया आपको बताया मैंने क्या कि अगर प्रतिशत को बनाना भिन्न बटे 100 करते हैं तो 0 0 क्या हो गया कट गया, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, ये 5 गुणे था क्या हो जाके बटे में। तो यक्स का मान कितना आ गया भैया, ठीक कितना 75 का 20% लोग क्या गया मेरा आंसर। ठीक है, ये देखो मैंने बताया का मतलब गुणा बटे 100 कर लेंगे बराबर। अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है तो उसका बचत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, अब बताओ अपनी आय का 3/4 खर्च कर रहा है, मेरा उसका बचत ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ भैया अगर 3/4 वो खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है 1/4, कितना जा रहा है 1/4 बचा रहा है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर मनुष्य अपनी आय का खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है भाई 3/4, इसको टेक्निक से लगाते हैं। 4 में से 3 खर्च कर रहा है, 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बच रहा है 1 रुपया। तो अगर मैं बचत की बात करूं तो बचत हुआ 1 रुपया, कितने भैया 4, मतलब 4 रुपए में से 1 रुपया बचा रहा है। तो प्रतिशत में निकालना हो निकाल लीजिए। तो प्रतिशत निकालने क्या करना पड़ेगा मुझे भैया, इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। कर देते हैं भैया, कर जाएगा 20 कितना आ गया 25%। अगर मैं परसेंट में निकालूं तो बचत कितना आया भैया, तो बचत जो मेरा आएगा वो आएगा 25%। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने भी बताया आपको कि मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे कह रहा है, मान लीजिए 10% बराबर कितना है, मान लीजिए कह रहा है कि 15 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपके यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान, तो क्या करेंगे मैंने बताया का मतलब गुणा परसेंट मतलब बटे 100 हो गया बराबर 15 करेंगे। तो आपको पता भैया 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया, x बराबर 15 गुणे 10, यक्स बराबर 15 था हमें 150, x क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से
इसी परसेंटेज वाले क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। अगर होगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद डाइट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन देख लीजिए बस, परसेंटेज वाला मैंने पॉइंट खत्म कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता है भैया, लोगों को प्रॉब्लम होती इसलिए मैंने खत्म कर दिया। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 600 छात्रों के विद्यालय में, कितने छात्र हैं भैया, 600 छात्रों के विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, 240 बालिकाएं हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बालिकाओं का प्रतिशत, ठीक। अब बताओ कितने में कितना चलता है, 600 में कितने लड़कियां हैं, 240, प्रतिशत पूछा ना भाई, तो 240 लड़कियां हैं कितने में, 600 में, गुणे 100, 0 से 0 कट गया, एक 0 से 0 और कट गया। ऐसे काट सकते हो, कोई 0 कट रहा है भैया ध्यान देना, 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना बचा, ऊपर 4 बचा और क्या बचा है 10, तो 10 चौक 40, 40% क्या है, लड़कियां हैं आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो आप ऐसे लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत इसको में आपको नहीं होगी, ठीक है। परसेंटेज से जितने क्वेश्चन थे भैया लगभग मैंने बता दिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देखते होंगे, जैसे आप हाई स्कूल वगैरह में परसेंटेज निकाले होंगे कि भाई 600 में से 10% मिला है, सॉरी 600 में से मुझे 600 में से मुझे वाले 350 नंबर मिला है, 360 नंबर मिला है, तो कितना परसेंट मेरा बन रहा है, कितने में कितना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने कहा एकदम सेम टू क्वेश्चन, बल्कि अंक लिख देते तो 600 छात्रों मतलब अंक में से 200 अंक मिले होते, कितना परसेंट निकलता है आपका, 40%। सेम टू क्वेश्चन, कितने में कितना, ट्रिक याद रखिए, कितने में कितना गुणे 100, चाहे बालिका बालक का पूछे या आपका पूर्णांक या नंबर का पूछे, कुछ भी पूछे, ट्रिक याद रखो, कितने में कितना, बड़ा वाला पूर्णांक नीचे प्रत्यंक ऊपर, गुणे 100, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इधर देखिए परसेंटेज जितने क्वेश्चन थे भैया लगभग मैंने बता दिए हैं, हर टाइप मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आगे जो आपकी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।